हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग प्रेजेंट टेंस में जो आपका सेकंड था प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस उसके बारे में समझेंगे। प्रेजेंट कंटीन्यूअस की पहचान आप जानते हैं। सामान्यतया हिंदी में वाक्य के अंत में रहा है, रही हैं, रहे हैं और इंग्लिश में वाक्य के अंत में नहीं आएगा। इसमें आपके क्या आएगा कि आईएनजी लगा होगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगा। सिंपल पहचान है। अगर प्रेजेंट होगा तो इज आर एम लिखा होगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आप जानते हैं कि सेंटेंस के 6 टाइप्स होते हैं। इसको हम लोग अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, डबल इंट्रोगेटिव और डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव कहते हैं। सुंदर बात। तो हम इन सब पर बाय फार्मूला रख करके और एग्जाम्पल के साथ में समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो पहला नंबर आपका क्या है बेटा? अफर्मेटिव सेंटेंस, जिसका सिंगुलर नंबर आपका जानते हैं कि अगर हम फार्मूला बनाएंगे तो जिसमें सिंगुलर नंबर में क्या क्या आता है? ही आता है, सी आता है, इट आता है, किसी का नेम आ सकता है, यही होता है ना। अब देखिए, अगर इसका हम फार्मूला बनाएं तो क्या बनेगा? इसका फार्मूला होता है बेटा कि सब्जेक्ट प्लस इज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे हमने कोई एग्जाम्पल दिया, मैंने कहा कि वह पतंग उड़ा रहा है। वह पतंग उड़ा रहा है, ये क्या हो गया? इसका एग्जाम्पल हो गया। हिंदी में देखिए क्या आ गया? रहा है। ठीक है ना। आप जानते हैं कि वह क्या है? सब्जेक्ट है जो सारा कार्य कर रहा है। क्या कर रहा है? उड़ा रहा है, कार्य है तो वर्ब हो गया। पतंग क्या है? ऑब्जेक्ट है आपका, क्योंकि जानते हैं क्या उड़ा रहा है? पतंग उड़ा रहा है। कैसे क्वेश्चन करने पर जो आपका आंसर मिलेगा उसे हम लोग क्या कहेंगे? ऑब्जेक्ट कहेंगे। समझ बात? उड़ा रहा है, जैसे क्या लिखा हमने? वह पतंग उड़ा रहा है। समझ बात? अब क्या हो जाएगा इसका कि अगर हम ट्रांसलेशन करेंगे तो क्या बन जाएगा इसका ट्रांसलेशन? इसका बनेगा ही इज फ्लाइंग, FLYING, फ्लाइंग द काइट, फ्लाइंग द काइट। सुना रही बात? अच्छा, अगर प्लूरल नंबर में हम आए, प्लूरल नंबर में यू, वी, दे तीन आपके आते हैं। आई के लिए हम केवल एम का प्रयोग करेंगे। इसमें किसका प्रयोग करेंगे? एम का प्रयोग। तो इसका अगर फार्मूला बनाए तो क्या हो जाएगा? इसका भी ऐसे बनेगा, सब्जेक्ट प्लस आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है ना। अगर हिंदी में एग्जाम्पल बात करें हम तो क्या हो जाएगा इसका? जैसे हमने लिखा कि हम लोग गाना गा रहे हैं। हम लोग गाना गा रहे हैं, क्या बजाएगा? अगर इसको हम लोग ट्रांसलेट करेंगे तो होगा वी आर सिंगिंग सॉन्ग, वी आर सिंगिंग अ सॉन्ग। देखिए इसका और भी होता है जिसमें हम लोग आई एम का प्रयोग करते हैं। एम का प्रयोग के लिए क्या बनेगा? इसका फॉर्मूला बनेगा सब्जेक्ट प्लस एम प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा इसका? जैसे मैंने कहा कि मैं बाजार जा रहा हूं। मैं बाजार जा रहा हूं, क्या बनेगा? आप जानते हैं कि आई एम गोइंग टू मार्केट, आई एम गोइंग टू मार्केट। तो इस तरीके से आपका ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, जिसमें हम लोग 3 प्रयोग कर रहे हैं, सिंगुलर नंबर का, प्लूरल नंबर का और आई के साथ एम का प्रयोग कर रहे हैं। सुनने वाली बात। अब हम समझते हैं नेगेटिव के बारे में। अब हम लोग नेगेटिव सेंटेंस के बारे में समझेंगे। देखिए आप जानते हैं कि नेगेटिव में ना या फिर नहीं पहचान होती है हिंदी में, और इंग्लिश में नो, नॉट और नेवर का प्रयोग हम लोग करते हैं। ठीक है ना। कैसे यहाँ पर अप्लाई करेंगे हम लोग? समझिए बाय फार्मूला। देखिएगा, समझिएगा कि इसका जो फार्मूला बनेगा बेटा वो क्या बनेगा?
ऐसे बना लिया, सब्जेक्ट प्लस इज प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, जैसे मैंने कहा कि वह किताब नहीं पढ़ रहा है, वह किताब नहीं पढ़ रहा है। क्या बनेगा इसका, हमने कहा ही इज नॉट रीडिंग, READING, रीडिंग द बुक, वह किताब नहीं पढ़ रहा, ही इज नॉट रीडिंग द बुक। अगर प्लूरल नंबर की हम बात करें तो इसका क्या हो जाएगा, नॉट इसमें भी लगेगा। जैसे क्या बनेगा, सब्जेक्ट प्लस आर प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए यहाँ पर हम लोग भूल चुके थे, यहाँ पर क्या लगेगा, प्लस ING फिर प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। क्या बनेगा इसका एग्जाम्पल, जैसे हमने कहा कि बच्चे फूल नहीं तोड़ रहे हैं, बच्चे फूल नहीं तोड़ रहे हैं। क्या बनेगा इसका, इसका बनाने के लिए हम कैसे प्रयोग करेंगे, द चिल्ड्रेन आर नॉट, प्लक होता है तो PLUCKING, प्लकिंग द फ्लावर, FLOWER, द चिल्ड्रेन आर नॉट प्लकिंग द फ्लावर। सुनारी बात, इसमें एम का भी आता है जिसके हम लोग आई के साथ प्रयोग करते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल डायरेक्ट समझ लीजिएगा कि इसमें केवल एम में नॉट लग जाएगा, ठीक है। जैसे हमने कह दिया कि मैं बाजार में सब्जी नहीं खरीद रहा हूं, मैं बाजार में सब्जी नहीं खरीद रहा हूं। क्या बनेगा इसका, आई एम नॉट बाई, ING जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, बाइंग द वेजिटेबल, बाइंग वेजिटेबल इन मार्केट। इसमें इन क्या है, प्रीपोजिशन है जिसका प्रयोग हम लोग आगे समझेंगे। सुन मेरी बात, तो इसका अगला नंबर क्या है, आप जानते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इसको हम लोग बोलते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। तो हम लोग तीसरे वाले पार्ट पढ़ा रहे हैं जिसका नाम है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य। इसमें क्या होता है कि इसमें हिंदी में क्या से शुरू होता है कोई वर्ड, जैसे मैंने कहा क्या मैं खाना खा रहा हूं, और इंग्लिश में जो होता है वो हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाता है। समझते हैं बाय फार्मूला, देखिएगा कि इसमें लिखेगा हम लोग कि सिंगुलर नंबर में क्या हो जाएगा, इज आता है आप जानते हैं, तो फार्मूला क्या बनेगा, इज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। और एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, इसे मैंने कहा कि क्या बारिश हो रही है, क्या बारिश हो रही है। क्या बनाएंगे इसको हम लोग, इज इट रैनिंग, इज इट रैनिंग, इज इट रैनिंग, क्या बारिश हो रही है। या फिर प्लूरल नंबर में हम लोग आएंगे तो क्या होगा, इसका फार्मूला क्या होगा बेटा, आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे एग्जाम्पल के लिए
मैंने कहा क्या वह क्या वह क्या वह खाना खा रहे हैं? क्या वह खाना खा रहे हैं? क्या बनेगा इसका? इसका बन जाएगा आपका कि आर दे ईटिंग द फूड। और आई एम का आप जानते हैं, यही प्रयोग कर दे रहे हैं हम लोग। जैसे मैंने कहा मैं फल, क्या मैं फल बेच रहा हूं? क्या मैं फल बेच रहा हूं? क्या बनेगा? एम आई सोल्ड सेलिंग a flower fruit. am I selling a fruit? या I am selling fruit. क्या मैं फल बेच रहा हूँ? क्या मैं फल बेच रहा हूँ? समझ में आ रही बात? ये आपका थर्ड था, इसका नाम है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। ठीक है, अब इसका नेगेटिव फॉर्म क्या होगा कि नहीं भी लिखा होगा, क्वेश्चन भी पूछा जाएगा। जैसे मैंने कहा कि क्या मैं खाना नहीं खा रहा हूँ, है ना। तो आइए देखते हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस क्या होता है। आइए बाय फार्मूला हम लोग समझते हैं विथ एग्जांपल्स। क्या होगा बेटा कि इसका होता है आपका सिंगुलर नंबर के लिए क्या लग जाएगा आपका इज और प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ये होगा ना। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा बेटा? इसका एग्जाम्पल होगा कि क्या वह कहानी नहीं पढ़ रहा है? क्या वह कहानी नहीं पढ़ रहा है नहीं? ट्रांसलेशन क्या होगा इसका? इज, फिर उसके बाद में ही नॉट रीडिंग, READING, रीडिंग स्टोरी। ठीक है ना। और आपका प्लूरल नंबर में क्या आएगा जानते हैं आप? आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे एग्जाम्पल क्या हो जाएगा इसका? इसका एग्जाम्पल होता है कि क्या तुम अपना कार्य नहीं कर रहे हो? क्या तुम अपना कार्य नहीं कर रहे हो? ट्रांसलेशन क्या होगा इसका? आर यू नॉट डूइंग हिज वर्क? आर यू नॉट डूइंग हिज वर्क? ठीक है। तीसरा अगर हम बात कर रहे हैं एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। जैसे यहाँ पे क्या लिखेंगे? क्या मैं गाना नहीं गा रहा हूँ? क्या मैं गाना नहीं गा रहा हूँ? क्या हो जाएगा इसका? ट्रांसलेशन क्या होगा बेटा? आपका हो जाएगा एम आई नॉट सिंगिंग आ सॉन्ग? क्या मैं एक गाना नहीं गा रहा हूँ?
समझ में आ रही बात? तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंसेस। अब हम समझते हैं कि डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है। तो आइए शुरू करते हैं। तो आपका पांचवा क्या हो जाएगा बेटा? पांचवा आपका आता है डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। कल हमने आपको बताया था पिछले वीडियो में कि IW वर्ड्स क्या होता है, जिसमें व्हाट हो गया, हु हो गया, वाई हो गया, है नहीं? तो अगर ये सारे वर्ड आपके शुरू से ही स्टार्ट से यानी कि शुरू हो रहे हैं तो इसकी पहचान है कि ये डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस है। और हिंदी में क्या है कि क्या, कब, कहाँ, कैसे, जो क्वेश्चन वर्ड हैं आपके बीच में आएंगे तो क्या पहचान हो जाएगी कि ये डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं फार्मूला के साथ। तो फार्मूला क्या होगा इसका? इसका फार्मूला होता है बेटा कि IW यानी कि इंट्रोगेटिव वर्ड प्लस इज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। और एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? इसे मैंने लिखा कि मैं यानी कि वह खड़ा क्यों हो रहा है, वह खड़ा क्यों हो रहा है, या वह खड़ा क्यों हो रहा है, ठीक है ना। क्या होगा इसका ट्रांसलेशन? क्या होगा बेटा? इसका ट्रांसलेशन होता है कि व्हाई इज ही स्टैंडिंग, व्हाई इज ही स्टैंडिंग, वह खड़ा क्यों हो रहा है। प्लूरल नंबर क्या हो जाएगा? आप जानते हैं इसमें भी ऐसे प्रयोग होगा। IW यानी इंट्रोगेटिव वर्ड्स प्लस क्या आपका आएगा यानी कि R प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। और एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? जैसे मैंने कहा कि वह पृथ्वी पर क्यों कूद रहे हैं, वह पृथ्वी पर क्यों कूद रहे हैं। क्या हो जाएगा इसका ट्रांसलेशन? क्या होगा? व्हाई आर दे जंप, ING जोड़ देंगे तो जंपिंग ऑन अर्थ। सुना रही बात? व्हाई आर दे जंपिंग ऑन अर्थ। अगर हम बात करें एम के बारे में तो क्या होगा? जैसे मैंने कहा मैं पत्र कब से लिख रहा हूँ, मैं पत्र कब से लिख रहा हूँ, तो क्या बन जाएगा? व्हेन एम आई राइटिंग लेटर, व्हेन एम आई राइटिंग अ लेटर। तो ये आपका क्या हो गया? ये आपका इसका नाम है डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इसका नाम डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्यों पड़ा, इसके बारे में चर्चा किया था हमने पिछले वीडियो में। अगर आपने सेंटेंस के टाइप वाला वीडियो नहीं देखा है तो उसको देख लीजिएगा, तो आप जान जाओगे कि इसको डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्यों कहते हैं। फिलहाल के लिए थोड़ा बता दे रहा हूँ कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो लिखा है इज ही स्टैंडिंग, इसको अगर हम थोड़ा ढक लेते हैं तो ये क्या लिखा है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, ठीक है ना। और अगर व्हाई लग गया तो व्हाई आपका जानते हैं कि व्हाई क्या है आपका, वैसे ही इंट्रोगेटिव वर्ड्स होता है। तो इसको और इसको दोनों को मिला के हम लोग क्या बोलते हैं? डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। समझ में आ रही बात? तो अब हम समझते हैं डबल इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस के बारे में। डबल इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस क्या होता है? जिस वाक्य में क्या, कब, कहाँ, कैसे के साथ में नहीं भी लगा होगा तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? डबल इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस है, ठीक है। और इंग्लिश में आप जानते हैं कि हेल्पिंग वर्ब के साथ IW वर्ड के साथ
नॉट भी लगा होगा तो क्या हो जाएगा आपका डबल इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। फार्मूला क्या होगा इसका फार्मूला होता है आपका कि IW यानी कि इंट्रोगेटिव वर्ड्स और प्लस इज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING और प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है ना। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, जैसे मैंने कहा कि सीता खाना क्यों नहीं पका रही है। सीता खाना क्यों नहीं पका रही है। ठीक है ना। क्यों भी लगा है, नहीं भी लगा है, तो क्या हो जाएगा इसका ट्रांसलेशन होगा आपका व्हाई इज सीता नॉट कुकिंग द फूड। व्हाई इज सीता नॉट कुकिंग द फूड। ठीक है ना। और आपका अगला क्या होगा, इसका आपका फार्मूला होगा प्लूरल नंबर का IW प्लस R प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING और प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा इसका, जैसे मैंने एग्जाम्पल कह दिया कि वह कक्षा में शोर क्यों नहीं मचा रहे हैं। वो कक्षा में शोर क्यों नहीं मचा रहे हैं। ठीक है ना। तो इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा, आइए हम लोग समझते हैं कि व्हाई आर दे नॉट मेकिंग a noise in the क्लासरूम। ठीक है। और इसका आप जानते हैं आई एम वाले का क्या हो जाएगा, जैसे मैंने कहा कि मैं उसके साथ कैसे नहीं बैठ रहा हूँ।